हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के ट्रेडिंग सेशन में दो चार स्टॉक बहुत ही कमाल करते हुए दिखे हैं, जिसमें मेरा नज़र दो स्टॉक पे खासकर पड़ा था। सबसे फर्स्ट वन डीएलएफ लिमिटेड और सेकंड वन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो डीएलएफ लिमिटेड के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैं वीडियो डाल डाल चुका हूँ। वहाँ पे आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि कैसे डीएलएफ लिमिटेड में कौन सा पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। और मंथली कैंडल पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसके मंथली कैंडल पे जब आप लोग जाइएगा तो एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना था और उसका टारगेट भी अचीव हो चुका है। तो वहां से आप लोग सीख सकते हैं, वहां से देख सकते हैं कि कैसे कप एंड हैंडल पैटर्न किसको बोलते हैं और उसका टारगेट कैसे अचीव होता है। तो आप आगे फर्दर अपने लिए ट्रेड ले सकते हैं उसी पैटर्न के बेसिस पे। तो आइए सेकेंड स्टॉक ऑफ द डे के बारे में चर्चा करते हैं। और सेकेंड स्टॉक ऑफ द डे मेरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज 3.84% गेन के साथ बंद हुआ है, क्लोज हुआ है। और ये इसका लाइफ टाइम हाई भी है। ये इसका लाइफ टाइम हाई भी है। सो इसको देखते हैं हम लोग चार्ट के आधार पे। यहाँ पे देखिए, ये डेली चार्ट खुला है इस वाला, ठीक है। सबसे पहले ना इसको मंथली चार्ट पे हम लोग करते हैं मंथली एनालिसिस। अगर मंथली चार्ट पे आप देखिएगा तो मंथली चार्ट पे देखिए, फ्रॉम द स्टार्टिंग मतलब 1999 से अभी तक जो है वो बहुत अच्छा रैली हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे है। लाइफ टाइम हाई का मतलब ऊपर में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ऊपर में कोई टारगेट नहीं है। ये खुला नीला आकाश है, जहां तक इसको जाना होगा वहां तक जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका भी निकालने का तरीका है, फिबोनाची सीरीज से आप टारगेट वहां पे निकाल सकते हैं, उसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अभी लाइफ टाइम हाई के लिए कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता है। तो इसको डायरेक्टली हम लोग डेली चार्ट पे देखते हैं कि डेली चार्ट पे इसमें कैसे ट्रेड लिया जा सकता था, कैसे इसमें पैटर्न का चेंजिंग हुआ है, कैसे ट्रेंड लाइन का चेंजिंग हुआ है। ये है मेरा डेली चार्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगर यहाँ पे देखिएगा गाइस, तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड का शुरुआत हुआ था यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। लाइन चार्ट पे देखिए, ये वाला, ये जो है वो डाउनवर्ड मतलब लोअर लो लोअर हाई, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसे करके एक फॉर्मेशन हुआ और इसी को हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड। अगर इसका ट्रेंड लाइन भी आप मार्क कीजिएगा तो ट्रेंड लाइन अगर मार्क कीजिएगा तो यहाँ पे ऐसे मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे मार्क कर सकते हैं ट्रेंड लाइन। इसको फिर से मैं कैंडल में फॉर्मेशन में करता हूँ। कैंडल फॉर्मेशन में भी देखिएगा तो ये ट्रेंड लाइन हो गया और इस ट्रेंड लाइन, ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन हो गया। डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, जो कि 31 जनवरी का था कैंडल। उसके बाद ये कंफर्म भी किया यहाँ पे, अगले दिन का 1 फरवरी में ये कंफर्म भी किया। तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता था, ठीक है। ये डाउनवर्ड ट्रेंड का ब्रेकआउट है। इसके बाद का अगला दिन दो रेड कैंडल बनाया, जो कि हम लोग ये मान सकते हैं कि वो रीटेस्ट कर रहा था, मतलब नीचे आया। इसको फिर से हम लाइन चार्ट पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद उसके बाद इसको बोलते हैं, जब नीचे आता है तो वो बोलते हैं कि रीटेस्ट कर रहा है। और नीचे आने के बाद फिर से जब बाउंस बैक देता है ना, तो वो सबसे अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि रीटेस्ट के बाद अगर कोई स्टॉक रिबाउंड अगर अच्छा से कर रहा है तो उसको सबसे अच्छा ब्रेकआउट के तौर पे माना जाता है। और वही हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। फिर से कैंडल पे कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए, ये हुआ डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ और इसके बाद क्या रैली दिया है स्टॉक ने 675 तक। अगर एक पैटर्न तो ये हुआ आपका। सेकंड वाला अगर देखे ना तो यहाँ पे एक छोटा सा कप भी बन रहा है, जो कि यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे कप विथ हैंडल, इसको लाइन चार्ट पे बहुत अच्छा से दिखेगा। फिर से इसको लाइन चार्ट करते हैं और यहाँ देखिए, ये यहाँ से लेकर के ऐसे और यहाँ ला करके एक कप बना 2 फरवरी तक। अगला दिन थर्ड और फिफ्थ को और सिक्स को ये हैंडल बन गया। और आज सेवेंथ को ये ब्रेकआउट दे दिया उसका। और ब्रेकआउट कुछ ऐसा था कि ब्रेकआउट रुका ही नहीं। ब्रेकआउट आपको ट्रेड लेने की यही नहीं दिया, टाइम ही नहीं दिया।
ब्रेकआउट कुछ ऐसा हुआ कि एकदम कुछ ही मिनटों में, कुछ ही आवर में ये ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद एक लगातार रैली हो गया, जो कि 3 से 3.5% का रैली दिखाया यहाँ पे। तो अभी भी यहाँ पे देखिए एक डाउनवर्ड ट्रेंड का ब्रेकआउट था और दूसरा कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट था। यहाँ पे ऐसे करके एनालिसिस आप लोग यहाँ कर सकते हैं। और भी बहुत सारा स्टॉक है जो इसी तरह डाउनवर्ड ट्रेंड का ब्रेकआउट दे रहे हैं, कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट दे रहे हैं। आप लोग वहां पे जाके सर्च कीजिए और एनालिसिस कीजिए कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करें कि इस एसबीआई में अब क्या ट्रेड लिया जा सकता है क्या, तो सबसे पहले ना एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। सबसे पहला इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए कुछ इस तरीका से। यहाँ पे कुछ इस तरीका से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिए, जो कि ब्रेकआउट आज के हुआ 650 के आसपास ब्रेकआउट हुआ। लेकिन ये स्टॉक बहुत ज्यादा 4% भाग चुका है, तो अब ये रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं बनता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं बनेगा। मतलब आप अगर स्टॉप लॉस लगाइएगा तो 650 के आसपास लगाइएगा, तो फिर 75 मतलब 25 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ जाएगा। और उसके हिसाब से अगर टारगेट रखिएगा तो फिर बहुत दूर का टारगेट हो जाएगा। तो इसके लिए इस स्टॉक को थोड़ा सा नीचे आने के बाद अगर फिर से रिबाउंड करता है ना, नीचे आने के बाद मतलब 660 655 के आसपास आने के बाद और फिर से रिबाउंड का सिग्नल देता है, तो 650 के स्टॉप लॉस से इसको इसको ट्रेल किया जा सकता है, इसको ट्रेड लिया जा सकता है। लेने के पहले अपना अपना सेटअप पे देख लीजिए, सेटअप पे आपका क्या बोलता है, वहां से सीखिए कि कैसे कोई भी स्टॉक को रिबाउंड करने के बाद लिया जाता है, जब वो ब्रेकआउट कंफर्म करे, रिबाउंड को कंफर्म करे। तो कुछ इस तरह से एनालिसिस है। एक ऐसा नहीं है कि एसबीआई ही ट्रेड है, बहुत सारे ट्रेड में अच्छे अच्छे ब्रेकआउट हो रहे हैं दिन के दौरान। बहुत सारा स्टॉक ऐसा है जो दिन के दौरान ही आपको ब्रेकआउट दे दे रहा है, तो आपको देखते रहना होगा उसको। ठीक है, तो आज दो पैटर्न के बारे में इसमें देखिए, एक डाउनवर्ड ट्रेंड का ब्रेकआउट और दूसरा कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट। और ये ब्रेकआउट ज्यादा हो चुका है 3 साढ़े 3% का, तो इसको नीचे आने के बाद फिर से रिबाउंड करे तो 650 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड किया जा सकता है। तो इसको जरूर देखें अपने चार्ट सेटअप पे। और ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक है, तो अपने अपने स्टॉक खोजिए, सीखते रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए इस चैनल को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।